दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन क्या शहरवासियों की जान से नहीं खेल रहा है? यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल क्यों कर रहे हैं तो इस सवाल के पीछे जो हमारी आज की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप गौर से देखिए। यह सवाल पैदा होता है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जाहिरात परवाना विभाग के कार्यभार को लेकर। हाल ही में महानगर पालिका का बजट पेश हुआ। बजट में महानगर पालिका ने यह जाहिर किया कि इस चालू वित्तीय वर्ष में जाहिरात परवाना फीस से महानगर पालिका को करीब करीब 5 करोड़ की आय हुई है और जिसको 10 करोड़ करने का अपेक्षित है। अगले साल में 10 करोड़ आय होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आय जनता की सुरक्षा को नीलाम करके हासिल की जाएगी? तो फिर बात हुई है कि सवाल क्यों? तो सवाल इसलिए कि जाहिरात कर वो वसूला जाना महानगर पालिका की आय का स्रोत है और शहर में कई बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं। महानगर पालिका उन होल्डिंग से जाहिरात फीस वसूल करती है और उसमें भी नियम ऐसा है कि अगर जाहिरात जो कोई लगा रहा है उसकी अपनी जमीन है या उसने जमीन का भाड़ा जमीन मालक को दिया है तो वहां पर जाहिरात परवाना फी उसको भरना है सिर्फ। और अगर महानगर पालिका की जमीन पर जाहिरात लगाया गया है तो वहां महानगर पालिका को उसको भाड़ा भी भरना है। तो ये एक नियम है। अब इस नियम को किस तरह से हाथ में रखकर यह काम किया जा रहा है कि आप दौरा करेंगे क्षेत्र का। मैंने आज दौरा किया सिर्फ वसई स्टेशन से वागोला तक का। उसमें आपको एक दो नहीं कई सारे होल्डिंग्स मिल जाएंगे। यहां तक कि एक एक स्पॉट पर एक साथ 3-4 होल्डिंग आपको दिखाई दे जाएंगे। आप खुद भी शहर में देख सकते। अब इस होल्डिंग से क्या फायदे क्या नुकसान की बात करें तो वैसे कोई तकलीफ नहीं है। ये होल्डिंग वैसे किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं देते हैं। लेकिन जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है और अचानक से कभी तेज हवाएं बहती है कभी आंधी तूफान चलते हैं तब क्या हो सकता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले साल ही मुंबई अंतर्गत एक बड़े होल्डिंग का हादसा हुआ था और क्या घटना हुई थी वो अभी याद ताजा है। अब महानगर पालिका इस तरह से आय बढ़ाने के लिए एक एक स्पॉट पर एक से अधिक कई सारे बैनर लगाने की पोस्टर लगाने की माफ कीजिएगा बड़े होल्डिंग लगाने की परमिशन देती है। छोटे छोटे बैनर तो काफी लगते हैं शहर में और उनकी तो परमिशन ही नहीं ली जाती। तो बड़े बड़े होल्डिंग लगाने की परमिशन देती है। अगर कल को ऐसे प्राकृतिक कोई आपदा आती है तब क्षेत्रवासियों की सुरक्षा का क्या? साथ ही साथ इन होल्डिंग की स्टेबिलिटी इनका ऑडिट होता है क्या? यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं तो ये वीडियो जरा आप देखिए। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा एक होल्डिंग है किस तरह से उसको नीचे से वेल्डिंग किया गया है। वो नीचे से काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। नीचे पहले काटे हुए होल्डिंग पर दूसरा होल्डिंग जो है वो वेल्ड किया गया है दो चिन्ह सिर्फ एंगल की सहायता से। यानी कि प्रॉपर ये जो एंगल है वो जमीन के अंदर फिट भी नहीं है। तो क्या ज्यादा हवा ये होल्डिंग है वो सह पाएंगे? और एक सवाल यह भी मन में आता है कि इतने होल्डिंग सिर्फ वसई आप विजुअल में लगातार देख रहे हैं आपको होल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। एक एक जगह पे 3-3 4-4 होल्डिंग है और वसई से वागोला तक में कई सारे होल्डिंग है। ऐसा पूरे एंटायर वसई विरार महानगर पालिका में सैकड़ों बल्कि हजारों होल्डिंग है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की आय ही कैसे हो रही, ये भी एक सवाल बड़ा है। सबके सब होल्डिंग तो प्राइवेट जगह में नहीं है। ज्यादातर होल्डिंग महानगर पालिका की अपनी जगह में है। तो महानगर पालिका को जाहिरात परवाना फीस के बाद अलावा जगह का भाड़ा भी मिलता होगा। और जब जाहिरात फीस मिल रही है जगह का भाड़ा मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन किया कैसे जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी लीगल में इलीगल वाला सिस्टम हो। यानी कुछ होल्डिंग की परमिशन ली गई हो
और उन परमिशन पर मल्टीपल होल्डिंग लगाए गए हो, क्या महानगर पालिका इस ओर ध्यान देती है? यह विषय अभी बजट में भी निकला था और आयुक्त ने कहा था हम इस पर ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवासियों की सुरक्षा का विषय है, जैसे महानगर पालिका को मद्देनजर रखकर क्षेत्रवासियों की सुरक्षा जो है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और महानगर पालिका को अपनी आय बढ़ाने के लिए, आय उत्पन्न करने के लिए जो हर संभव कोशिश होती है वो करनी चाहिए, लेकिन जनता की जान जोखिम में डालकर इस तरह के काम करने से बचना चाहिए, ऐसा अंत में कहना चाहूंगा। तो आपने देखा है किस तरह से जगह जगह पर होर्डिंग लगे हुए हैं और इनसे क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है, इस पर हमने आज की बात कही। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।